राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्न में से किसके शब्दों में की है? तो इसका सही आंसर है उत्तेजना और अनुक्रिया। उत्तेजना और अनुक्रिया के शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हम भावना। विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व हम भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये है सामुदायिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न में से किसमें है? तो इसका सही आंसर है पिछड़े बालकों की शिक्षा में। पिछड़े बालकों की शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये है पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा की खेल प्रणालियाँ। अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है शिक्षा की खेल प्रणालियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चिंतन निम्न में से किस पर विशेष रूप से निर्भर है? तो इसका सही आंसर है ये है तर्कशास्त्र पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन में भाषा के कार्य निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। विचारों के विस्तार, विचारों में स्थिरता और संप्रत्यों का निर्माण। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ निम्न में से किस आयु वर्ग में होता है? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कारण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास मानव में किस आयु वर्ग में होता है? तो इसका सही आंसर है युवावस्था में। कार्य कारक के अमूर्त संप्रत्यय का विकास मानव में युवावस्था में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयु में मानव में मुद्रा के संप्रत्यय का विकास होता है? तो इसका सही आंसर 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन के विकास में 1000 तक की संख्या का संप्रत्यय किस आयु में काम आता है? तो इसका सही आंसर है 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन के विकास में आकार का संप्रत्यय निम्न में से किस आयु में बनता है? तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चिंतन के विकास में काल का संप्रत्यय किस आयु में परिपक्व होता है? तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष में। मानव चिंतन के विकास में काल का संप्रत्यय 12 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? तो इसका सही आंसर है 1920 एंटवर्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है आपस में गूंथे हुए 5 छल्ले ओलंपिक ध्वज का चिन्ह अंकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है पीला रंग एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है ओलंपिक गान की रचना की स्पिरोस सामारासा और कोस्टिम पालामास। स्पिरोस सामारास और कोस्टिम पालामास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली? तो इसका सही आंसर है 1953 में, नहीं 1958 में। ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता 1958 में मिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई? तो इसका सही आंसर है, ये जलाई गई 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? तो इसका सही आंसर है 1968 के मैक्सिको में। ओलंपिक शुभंकर का प्रथम बार प्रयोग 1968 में मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्को ओलंपिक खेलों का शुभंकर था? तो मास्को ओलंपिक खेलों का शुभंकर था मीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्ययन के लिए चुने गए गुण का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता है तो उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है समजातीय संख्या कहते हैं। समजातीय संख्या, जब अध्ययन के लिए चुने गए गुण का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता है तो उसे समजातीय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चर का मान इकाई 2 में बदलता रहता है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है विषमजातीय संख्या कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणार्थ बुद्धि परीक्षण हेतु कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों की जनसंख्या होगी। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों समजातीय भी होगी और विषमजातीय भी होगी। बुद्धि परीक्षण हेतु कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों की जनसंख्या समजातीय भी और विषमजातीय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन हेतु न्यायादर्श का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है विषमजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन परिभाषित जनसंख्या की इकाइयों की गणना एवं क्रमांकन सरलता से संभव होता है तो उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सीमित जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जनसंख्या की इकाइयों की गणना या क्रमांकन असंभव हो तो उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है असीमित जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में सीमित जनसंख्या का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है क, मिथिला VVKMA। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में असीमित जनसंख्या उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है आकाश में नक्षत्रों की संख्या शोध में असीमित जनसंख्या का उदाहरण है। आकाश में नक्षत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर है 1932 में हुई क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA की स्थापना निम्न वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है 1920 में YMCA की स्थापना हुई, यंग मैन क्रिश्चियन ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA की संस्थापक निम्न है? तो इसका सही आंसर है HC बक को YMCA का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन निम्न वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है किया गया 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIS की स्थापना निम्न वर्ष में हुई? तो इसका सही आंसर है 1961 में NIS की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू युवक केंद्र की स्थापना निम्न वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है 1972 में नेहरू युवक केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ये हुई 1984 में। SAI की स्थापना 1984 में, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1954 में। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान शोध के अर्थ में F शब्द घोतक है? तो इसका सही आंसर है आवर्ती व गहनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के अर्थ में सर्च शब्द किसका समानार्थी है? तो इसका सही आंसर है ये है खोज का समानार्थी। सर्च शब्द खोज का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है जो उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसने नए तथ्यों की खोज की है, पुराने तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया हो, आंकड़ों से प्राप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया हो, शोध में वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत एवं वर्तमान की घटनाओं की स्थिति का ज्ञान करना शोध का उद्देश्य है, यह कथन किसका है? तो ये सही, इसका सही आंसर है रोज का, ये कथन रोज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुसंधान के प्रकारों में बौद्धिक अनुसंधान से इसका संबंध है, तो इसका सही आंसर है मनुष्य की जिज्ञासा से। अनुसंधान के प्रकारों में बौद्धिक अनुसंधान मनुष्य की जिज्ञासा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के प्रकारों के अंतर्गत व्यवहारिक शोध का संबंध इससे है, तो इसका सही आंसर है मनुष्य की इच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है क और ख दोनों। प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन में निष्कर्षों से संबंधित करना, तथ्यों का संकलीकरण करना मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड व क्रोनबेक का अनुसंधान का सही वर्गीकरण यह है, तो इसका सही आंसर है सर्वेक्षण, प्रविधि, वहत तथा आलोचनात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति में निम्न में जो नहीं है, तो इसका सही आंसर है शैक्षिक अनुसंधान सूचना व कल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है वह कौन सी है, तो यह है खोज विधि। ज्ञान प्राप्त करने की विधि खोज विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर है परिकल्पना का प्रयोग नहीं करना। वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है, परिकल्पना का प्रयोग